हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 देखने जा रहे हैं फिजिक्स का। ठीक है। तो बाबू आज पीछे का क्लास आप लेक्चर नंबर 6 देख चुके होंगे, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कुछ आपको सबसे पहले बोलना चाहते हैं कि ये जो आप स्फेरिकल और कार्टेशियन पढ़ रहे हैं ना, तो उसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए। ठीक है। कि जो आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं वही समझ रहे हैं कि कुछ और समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। देखिए अभी बता देते हैं। मान लीजिए कि पहले उसी चीज को समझा देते कि आप उसी को समझते हैं कि कुछ और समझ रहे थे ठीक है। अगर इतना इजी है कि एक बार अगर आप सही से समझ जाए इस चीज को, तो आपको दोबारा कभी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर एक बार सही डायरेक्शन में आप समझ गए, क्योंकि जो यहाँ पे टीचर होते हैं वो बता रहे होते हैं कुछ और, आप इस चीज को समझते हैं कुछ और। तो सबसे पहले हम उस पॉइंट को क्लियर करते हैं। अगर आपका डायरेक्शन सही रहेगा ना, तो ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है ना, आप चुटकी में उसको एक बार में एक बार बोलना स्टार्ट करेंगे, तीनों को खत्म करके आप चुप होंगे। ठीक है। अगर एक बार सही ढंग से आप समझ गए तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आपको फिगर इस तरह से बना रहता है। एक्स बाई जेड, ये एक्स है, ये बाई है, जेड है। ठीक है। अब कोई पॉइंट होता है जो यहाँ पे दिया रहता है पी पॉइंट, यहाँ पे दिया रहता है पी पॉइंट। तो आपको यहाँ से देख के क्या लगता है कि एक्स और वाई के बीच में है जो पी पॉइंट है। ठीक है। यही बार बार कंफ्यूजन होता है। जेड से देखना चाहते हैं तो आप इतना दूर जाके देखते हैं, तो वैसा नहीं होता। ये फिगर 2D में ऐसा बनता है, लेकिन ऐसा ये होता नहीं है जो आप समझ रहे होते हैं। आइए अब इसको हम समझाते हैं। ठीक है। देखिएगा ध्यान से। ये जो एक्स बाई है, ये आपका एक्स है, एक सेकेंड, ये आपका एक्स है। ठीक है। ये आपका एक्स है, ये क्या है, बाई है। ठीक है, ये बाई है। और ये ऊपर वाला क्या है, जेड है। किसी को मान सकते हैं एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक्स है, बाई है, जेड है। ये जो पॉइंट पी है, यही पॉइंट पी है, जो रेड पेन दिख रहा है ना, वो पॉइंट पी है। ठीक है, ये पॉइंट पी है। और ये कहाँ से डिस्टेंस है इसका, ओरिजिन से डिस्टेंस गया है, जो तीनों से इक्वल है। आप भी पेन रख के आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये तीनों से इक्वल डिस्टेंस है ना। लेकिन जब यही 2D में बन जाता था, तो आपको जब बताया जाता होगा, आप कहीं पढ़े होंगे, जैसे 12th ट्वेल्थ किए हैं तो वहाँ पे भी आपको पढ़ाया गया होगा, तो आप ऐसा ही समझते होंगे कि ये तो बोल रहे हैं कि सर यहाँ से डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा हो गया ना। तो ये इतना डिस्टेंस है ही नहीं, 2D में ऐसा फिगर बना हुआ है। ये इस तरह से फिगर है। ठीक है। ए फिगर है, तीनों का देख रहे होंगे। तो अब से जब भी हम फिगर दिखाएंगे, तो आप क्या इमेजिनेशन कीजिएगा कि ये वाला जो रेड पेन है वो आपका कहाँ पे है, मतलब पी पॉइंट कहाँ रहेगा, बीचों बीच में रहेगा। वहां से एक्स का दूरी, वाई का दूरी और जेड का दूरी को मेजरमेंट करेंगे। ठीक है। तो इस इतना समझ में आ गया होगा ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलते हैं जो अपना टॉपिक पढ़ना था। इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, मतलब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। रिवीजन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर पिछले लेक्चर देखे होंगे, तो वहाँ भी इसी तरह से समझिएगा। जो बीच वाला पॉइंट है ना, वो तीनों से है, एक्स से है, जैसे वहाँ पे पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पी पॉइंट था, तो एक्स से अल्फा, बाई से बीटा और जेड से इसको क्या बोल रहे थे, गामा बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं समझे कि जेड का डिस्टेंस ज्यादा है। जेड कहाँ था, ये बीचों बीच में था, मतलब इस तरह से था। यहाँ पे कोई पॉइंट था, तो एक्स से, बाई से, और यही डिस्टेंस जेड से था, जैसा भी रेड। फिर जाके पेन को एक बार दिखाएंगे आपको। ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ना कैसे है, अभी आप पीछे जब पढ़ाए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे कोऑर्डिनेट देखते थे, तो वहाँ कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स बाई जेड था। रेंज देखते थे तो रेंज क्या था, -इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव। एक्स के लिए भी, बाई के लिए भी, जेड के लिए भी, तीनों के लिए सेम था। ठीक है। -इन्फिनिटिव टू +इन्फिनिटिव। ठीक है। तो ये रेंज था, तीनों का रेंज था। यहाँ भी हम लोग रेंज देखेंगे, पोजीशन वेक्टर देखेंगे, यूनिट वेक्टर देखेंगे, क्या यूनिट वेक्टर है जो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। फिर जो आप स्फेरिकल पढ़ रहे हैं ना, तो स्फेरिकल को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वो कार्टेशियन को स्फेरिकल को कार्टेशियन में ही कन्वर्ट करके बनाते हैं, या सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन में, मतलब सभी को कार्टेशियन में ही हम लोग करके बनाते हैं, क्योंकि कार्टेशियन बहुत ईजी होता है। मतलब उसी में करके हम लोग, रेक्टेंगल पोर्शन होता है उसी में हम लोग कन्वर्ट करके बनाते हैं उसको। ठीक है।
फिर उसी तरह से लेंथ देखेंगे, एरिया देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, क्या ये ऑर्थोगोनल है कि है नहीं है वो देखेंगे। तो आप यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ स्फेरिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, स्फेरिकल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, स्फेरिकल का रेंज क्या होगा। हम आपको सारा पॉइंट बता देते हैं, आपसे जो पूछा जाएगा आप उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए बारी बारी से चलते हैं। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या था, आर थीटा फाई, आर थीटा क्या है फाई, ये तीन है। अब आर क्या है यहाँ पे, थीटा क्या है, फाई क्या है, ठीक है। इसी तीनों को जानना है, आर क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है, और इसका रेंज क्या है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बताते हैं आर क्या है। तो ओरिजिन से जो रेड पेन दिखा रहे थे ना, रेड पेन वाला देख रहे थे आप, तो जो रेड पेन वाला था वही ओरिजिन से, ओरिजिन ध्यान से सुनिएगा, ओरिजिन से पी पॉइंट तक, ओरिजिन से पी पॉइंट सुनिएगा। यहाँ पे पेन देखिए एक बार दिखाते हैं, कौन सा वाला ले रहे थे, सही से था ये ही वाला, ठीक है, ये बढ़िया से दिख रहा होता था। तो देखिए इसको बताते हैं, यहाँ से क्या बोला कि आर क्या है, तो आर जो है ओरिजिन से, ओरिजिन का मान कितना होता है, यहाँ पे जीरो ले लिए, और वहां से कहाँ तक का डिस्टेंस, पी का डिस्टेंस। अच्छा ये पी कोई बोला कि कहाँ तक रहेगा, नहीं बोला ना, इन्फिनिटिव तक कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हैं, तो ये पी पॉइंट हो गया। तो इसका जीरो से यानी ओरिजिन से पी तक का डिस्टेंस को आर बोलते हैं, यानी ये वाला बीच वाला को आर बोलते हैं, ठीक है। ये जो बीच वाला रेड पेन दिख रहा है उसको आर बोलते हैं। अब कहाँ से, जीरो से पी पॉइंट, कहीं भी पी पॉइंट हो सकता है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटिव तक, ठीक है। अब रेंज खुद बता दीजिए इसका रेंज कितना हुआ, आर का रेंज कितना हुआ। तो आज आर का रेंज कितना हो गया, जीरो से, क्योंकि इन्फिनिटिव से यहीं से बोला है, माइनस में नहीं जाना है, यही ओरिजिन से बोला है, ओरिजिन से कहाँ तक, तो इन्फिनिटिव तक, कहाँ तक, इन्फिनिट। तो रेंज भी पता हो गया, अब पता भी हो गया कि आर क्या है, ठीक है। तो चलिए इतना पता हो गया, तो अब आगे आते हैं। तो अब आगे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आर क्या है, तो ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल सिस्टम इज कॉन्सिडेंट, ओरिजिन से पी पॉइंट पी का डायरेक्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, आर कहलाता है। पी के ओरिजिन से ओ से पी का डायरेक्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, आर कहलाता है। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, यहाँ से आर इज डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। आप ऐसा लिख सकते हैं अगर पूछा जाए आपसे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आर क्या है बताओ, ठीक है, आर क्या है, व्हाट इज द आर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तो लिखिएगा आर इज द डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पी का डायरेक्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, आर कहलाता है। रेंज इसका कितना होता है, जीरो से इन्फिनिटिव होता है, जीरो से इन्फिनिटिव। आर जो है, अच्छा आर के डायरेक्शन में जिसे यहाँ देखिएगा, आर के डायरेक्शन में जिधर आर जा रहा था, तो उसी के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो आर कैप, मतलब उसी के डायरेक्शन में आर कैप होता है, ठीक है, उसी के डायरेक्शन में आर कैप होता है। तो देखिएगा आर कैप क्या है, आर, आर कैप अलग चीज है, आर डिस्टेंस था, आर कैप उसका डायरेक्शन बताता है, ठीक है, इंक्रीमेंट बताता है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीमेंट इन आर, आर ए के जिस डायरेक्शन में आर था ना, जो आर था उसी को थोड़ा सा पॉइंट बढ़ाइएगा, वही आर कैप है, ठीक है, वही आर कैप है। तो आई होप आर कैप भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए बारी बारी से तीनों को देख लेंगे, हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। थीटा को देखते हैं, नहीं दिख रहा है सही से, कार्टेशियंस, अच्छा पढ़ेंगे आप सुन लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ना, वहां से देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे। कार्टेशियन से स्फेरिकल में बदलने पर देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे। अब थीटा क्या है, ध्यान से सुनिएगा, थीटा क्या है, तो थीटा क्या है यहाँ पे बता रहे हैं हम, यहाँ बना के फिगर बना के दिखा रहे हैं, वो शायद नहीं दिख रहा हो, ब्लर दिख रहा हो, तो यहाँ से आपको हम बना के दिखाते हैं। ए क्या था, वाई है, ये जेड है, ए क्या है, एक्स है। तो थीटा जो है जेड से जो ये क्या था, आर था, पॉइंट पी था, ठीक है, ये पी था, ये ओ पॉइंट था, जिसको सॉरी पीछे जीरो बोल दिए थे, ओ पॉइंट है, और जीरो ही इसका ओरिजिन से लेते हैं तो जीरो ही वैल्यू होता। तो ये जो डिस्टेंस आर वाला था ना, तो जेड से पी का डायरेक्शन मापते हैं, उसी को थीटा बोलते हैं। वो ये जो थीटा दिख रहा है, आइए अब फिगर उस फिगर में दिखाते हैं, इस फिगर में दिखाते हैं। कहाँ गया ये फिगर आपका, जल्दी से आ जा। अब इस पेज नंबर डाल के खाली कर देंगे। देखिए यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा आर तो समझ गए ना, आर में किन्हीं को दिक्कत नहीं ना है। अब आती है, आइए थीटा को समझाते हैं। तो थीटा को समझने के लिए बताते हैं कि ए जो जेड एक्सिस है, ऊपर वाला जेड एक्सिस है ये, ठीक है, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है उसी को थीटा बोल रहा है।
कौन सा, किसके किसके बीच में, ये ओ और पी के बीच में, ठीक है। ओपी लाइन का, ओपी लाइन जिसको हम लोग आर बोल रहे थे, तो जेड से आर का जो एंगल एंगल मेजरमेंट करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसी को क्या बोलते हैं, थीटा। ये कहाँ तक मेजर करते हैं, माइनस जेड एक्सिस पार नहीं होना चाहिए। ऊपर क्या होता है देखिए, जब कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो मान लीजिए ऐसे बाई है तो लिखते हैं ना, बाई ऊपर है तो नीचे माइनस बाई है, जानते हैं ना। इधर एक्स है प्लस है तो इधर माइनस एक्स होता है, जानते हैं ना। उसी तरह से जेड में भी तो होगा, एगो जेड है तो प्लस माइनस जेड होगा। तो सुनिएगा कहाँ तक हम लोग में यहाँ से रेंज निकालना बताएंगे। तो ये जीरो है, जीरो, ये जेड था, ऊपर जेड था तो नीचे माइनस जेड हो जाए, ये प्लस जेड है, ये प्लस जेड है, तो उसी तरह से नीचे क्या आ जाएगा, माइनस जेड। तो कहाँ तक इसको मेजर करना है, माइनस को पार नहीं करना है, माइनस को पार नहीं करना है, माइनस जेड एक्सिस को पार नहीं करना है। तो यहाँ से आपको रेंज निकालेंगे, ठीक है, वहीं से आपको रेंज निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता हो गया कि थीटा क्या है। तो थीटा इज एन एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। जो यहाँ पे आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है ओपी वाला, वो जेड से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो थीटा है उसी को आर बोलते हैं। आप एक हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, जेड प्लस जेड एक्सिस से। कहाँ से मेजर करेंगे बाबू, प्लस जेड एक्सिस से, ठीक है, प्लस जेड एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करते हैं। और भाई मेजरिंग थीटा, माइनस जेड शुड नॉट बी क्रॉस्ड, माइनस जेड को क्रॉस नहीं करना है। कहाँ तक, माइनस जेड तक ही जाना है। देखिए इस एक्सिस को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये प्लस जेड वाला है, ये कहाँ तक, माइनस जेड वाला है, ठीक है। अरे एक्स है तो इसको माइन ये क्रॉस नहीं करना चाहिए। जब मेजर कर रहे हो इसको, ये जो आर था उसको मेजर कर रहे थे तो माइनस जेड को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और थीटा क्या है, तो थीटा का क्या है, उसी डायरेक्शन में थीटा वाला में ही अगर थोड़ा सा बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाला थीटा था, ठीक है, उसी फिगर में दिखाते हैं आपको, भले उसको ऊपर ही रखते तो दिखाना आसान हो जाता, तो बार बार यहाँ पे आना पड़ता है, कोई नहीं। देखिए मान लीजिए थीटा मेजर कर रहे थे तो थीटा कैप क्या है, आर क्या था, आर को याद कीजिए, तो आर क्या था, तो आर ए के डायरेक्शन में इंक्रीमेंट जो हुआ था, आर के डायरेक्शन में जो थोड़ा सा बढ़ा था उसी को आर कैप कह रहे थे। तो उसी तरह से ये थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा के डायरेक्शन में, ये थीटा के डायरेक्शन में कितना बढ़ गया, आर से यहाँ तक बढ़ गया ना, इसी को थीटा कैप बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, थीटा कैप। तो यानी थीटे के डायरेक्शन में थोड़ा सा एंगल इंक्रीज कर गया, उसी को हम लोग थीटा कैप बोलते हैं, ठीक है। फाई के डायरेक्शन में तो उसको फाई कैप बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 20 नंबर में ना, अब यहाँ से पेज नंबर डायरेक्ट डाल के आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था, 3 पेज होगा शायद। तो देखिए यहाँ पे कहाँ थे हम लोग, थीटा वाला में थे। तो आई होप यहाँ से क्लियर हुआ बाबू, क्लियर हो गया ना कि थीटा कैप क्या है। तो इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मेजरिंग ऑफ थीटा, थीटा के ही डायरेक्शन में उसको हम लोग क्या कहेंगे, थीटा कैप, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कि जैसे मेजर करने की बात आ रहा था, तो मान लीजिए कि 2 3 और 0 है, तो 2 3 0 का मतलब कहाँ रहेगा, ये जो आर है, पी पॉइंट है, 2 3 0 मतलब जीरो में नहीं है, जेड में नहीं है। ये क्या होता है, ऐसे सुनिएगा, एक्स बाई जेड होता है ना, एक्स बाई जेड। तो एक्स बाई जेड, एक्स का वैल्यू 2 है, बाई का वैल्यू 3 है, जेड जेड का यहाँ पे वैल्यू पे क्या है, 0 है। मतलब ये कौन सा प्लेन में चल गया होगा बताइए तो, ये तीनों प्लेन में था ना, बीचों बीच में था ना रेड पेन, तो रेड पेन अब बीचों बीच में नहीं रहेगा, किसके प्लेन में रहेगा, एक्स और बाई के प्लेन में रहेगा। क्यों, क्योंकि जेड यहाँ पे क्या है, 0 है, तो जेड 0 है। तो अब यहाँ से मेजर करके बताइए कि थीटा, थीटा नीचे की ओर मेजर होगा यानी माइनस जेड की ओर होगा। तो यहाँ जो जेड था, यहाँ पे जेड था, नीचे में होगा ना माइनस जेड, प्लस जेड से मेजर करते तो वहां तो है नहीं, ये तो इसमें है, तो कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से कितना डिग्री एंगल बनाएगा इसका, तो माइनस जेड तक ना मापेंगे, माइनस जेड को क्रॉस करना है, ऊपर क्या सिखाया था कि माइनस जेड को क्रॉस नहीं करना, तो कहाँ तक जाना है, तो थीटा 90 डिग्री तक, उसको बाहर तो करना नहीं है, पार तो करना नहीं है, तो यानी इसका थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, और एक दो अभी और क्वेश्चन करवाएंगे इस पे, ठीक है। अभी क्वेश्चन इस पे खूब सारा क्वेश्चन करवाएंगे। तो बताइए इसका जो मतलब रेंज हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका रेंज बताइए तो। अभी सिखा रहे थे रेंज, 20 नंबर में जाते हैं और आप वहां पे हमको रेंज बताइएगा कितना होगा, ठीक है। चलिए रेंज बताइए तो, कहाँ से कहाँ तक हम लोग मापेंगे, एक सेकेंड।
थीटा का रेंज बताइए। आर का रेंज तो जीरो से कितना था, इन्फिनिटिव था। इसका रेंज बताइए। तो इसका रेंज कितना होगा, जैसे ऊपर प्लस जेड है, प्लस जेड है, उसी तरह से नीचे माइनस जेड होगा, उसी तरह से माइनस जेड होगा नीचे, ऊपर प्लस जेड। और हमको कहाँ प्लस जेड से कहाँ तक मापते आना है, माइनस जेड तक, माइनस जेड तक। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जीरो कहाँ तक, कहाँ तक, माइनस जेड तक। तो प्लस जेड से माइनस जेड, ये प्लस जेड है, अरे माइनस जेड तक कितना होगा, कितना होगा 180 डिग्री। 180 को आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू लिख सकते हैं, पाई बाई टू, ठीक है। नहीं सॉरी, 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, 0 to पाई। समझ में आया रेंज इसका, रेंज समझ में आया कि प्लस जेड से मापना है कहाँ तक, माइनस जेड तक। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, 0 से पाई, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरा, इसका बढ़ते हैं, ठीक है, कहाँ गया, ठीक है। अब आते हैं फाई वाला में, आते हैं फाई क्या है, ठीक है। अभी तक देख रहे थे थीटा, थीटा समझ में आ गया सबको। अब आते हैं फाई पे, बढ़ते हैं फाई क्या है। और अच्छा ऐसे अगर नहीं मतलब कहीं ऐसे तो आप अभी ही समझ ले, बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा वो दिक्कत रहेगा ना, तो इसको अभी जितना आपको समझ में आ रहा है उतना समझ लीजिएगा, फिर लाइव क्लास लेंगे आपको एग्जाम के टाइम में। फर्स्ट वाला को तो उतना टाइम नहीं है कि टोटल लाइव में करवाएं, तो थर्ड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो आपका लाइव करवाएंगे, ठीक है। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर में आप होंगे तो लाइव का क्लास तो खाली मैराथन लेंगे, मतलब मैराथन जिस दिन लेंगे ना, तो उस दिन लाइव क्लास लेंगे। तो वहाँ पे आप अपना डॉट पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे कहीं डॉट है तो एक जगह छोटा सा कॉपी बना लीजिए, वहाँ पे सारा डॉट लिखते जाइए। और जिस दिन क्लास होगा तो आप पूरा भर भर के डॉट पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं फाई में। फाई द एंगल मेड बाई द प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए अब फाई क्या है, तो फाई ऐसा है, चलिए यहाँ दिखाते हैं, वो उसी में दिखाते हैं जिसमें फिगर दिखा रहे थे। तो 20 में था, देखिए इसको, फाई क्या है, क्या आपको सीखना है, फाई। थीटा सीख गए, आई होप मजा आ रहा होगा, जो अगर सही मन से पढ़ रहे होंगे आप तो आपको समझ में आ रहा होगा चीजें, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फाई क्या है। तो ये जो रेड पेन दिख रहा है ना, यानी बीच वाला पेन, आर वाला पेन, आर इसको पढ़ रहे हैं, उसका पहले प्रोजेक्शन गिराइए। तो इसका प्रोजेक्शन गिराइएगा तो एक प्रोजेक्शन इसका कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा। ये थीटा था ना, थीटा था ना, तो ये थीटा क्या होगा, थीटा के साथ में था, ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा होगा, आर साइन थीटा होगा। और उसी तरह से इसका प्रोजेक्शन नीचे गिराएंगे, नीचे इसका प्रोजेक्शन गिराएंगे तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। फिजिक्स में पीछे प्रोजेक्शन गिराना सिखाया है ना, कि एंगल के साथ रहता है तो साइन थीटा, एंगल के बाद रहता है तो आर कॉस थीटा, ऐसे पढ़ाए थे, सिखाए थे। देखिए तो ये थीटा है, ये मान लीजिए कि 20 था, तो इस पे लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते थे, साइन 20 साइन थीटा, 20 साइन थीटा। अच्छा इसके साथ एंगल था तो साइन, इस सॉरी 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 कॉस, ठीक है। इसके साथ नहीं है तो इसमें क्या लिखते थे हम, 20, जिसके साथ रहता है उसके साथ कॉस, और जिसके साथ रहता है उसके साथ कॉस, तो यहाँ भी कॉस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, कॉस, ठीक है। और जिसके साथ नहीं रहता उसके साथ क्या लिखते हैं, साइन, ठीक है। तो ये हो गया साइन। तो उसी तरह से इसके साथ है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, कॉस, आर कॉस थीटा। और इसके साथ क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। इसके साथ हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, बिकॉज जेड एक्सिस से बनाता है थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अभी थीटा पढ़ा रहे थे ना। तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। अब सुनिएगा फाई क्या है, प्रोजेक्शन गिरा दिए किसका, पी पॉइंट का, ए आर का प्रोजेक्शन गिरा दिए। उसके बाद प्रोजेक्शन का जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से प्लस एक्स एक्सिस से, उसी को फाई बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा फाई क्या है। सबसे पहले प्रोजेक्शन गिराइए किसका, ये रेड पेन वाला का, रेड पेन क्या था, आर था, आर था। और ध्यान से सुनिएगा, ये क्या बनाया था, थीटा, थीटा बनाया था, तो इसका प्रोजेक्शन नीचे क्या गिरेगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। और एक्स एक्सिस से इसका मेजरमेंट, उसी को फाई बोलते हैं, उसी को फाई बोलते हैं। प्रोजेक्शन गिराने के बाद, जब प्रोजेक्शन नीचे गिरेगा उसके बाद उसका एंगल जो मेजर करते हैं उसी को फाई बोलते हैं। अच्छा फाई का क्या होगा, इसी के डायरेक्शन में इंक्रीमेंट कीजिए, उसी के डायरेक्शन में छोटा सा डिस्टेंस लीजिए, उसी को क्या बोलते हैं, फाई कैप बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फाई कैप बोलते हैं। बताइए ऐसा समझ में आया था कभी, आप पीछे पढ़े थे तो समझ में आ रहा है, आई होप सब समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगर आप सही मन से समझ रहे होंगे तो पक्का आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए अब आते हैं, और चलिए तो उसी को बनाते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे आर क्या है बाबू, अभी बता दिए कि फाई क्या है, तो फाई इज द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑफ पोजीशन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा क्लॉकवाइज में? एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव से मापते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं, उसी को फाई। तो देखिए ये प्रोजेक्शन था, पी प्रोजेक्शन, उसका नीचे प्रोजेक्शन गिराया तो क्या हो गया? पी एक्स वाई, सॉरी पी, हाँ पी एक्स वाई जेड में, तो ये किस में आया? एक्स वाई जेड में। ये कितना आया? आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसी का जो एंगल बना है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाई बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, इसको मिटा के फिर से बताते हैं। ये जो प्रोजेक्शन था, अब लास्ट बार बोल रहा है, ये पी है, उसका प्रोजेक्शन गिराइए, प्रोजेक्शन कितना होगा? आर साइन थीटा होगा। और एक्स से उसका एंटी क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन है उसी को हम लोग फाई बोलते हैं। उसी को हल्का सा इंक्रीमेंट कीजिए तो फाई कैप है, बस हो गया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में। और सुनिएगा, यू कैन क्रॉस नेगेटिव वाइल मेजरिंग फाइव। जब आप मेजर करेंगे तो एक्स वाला को क्रॉस कर सकते हैं, माइनस एक्स वाला को, एक सेकेंड, माइनस एक्स वाला को क्रॉस कर सकते हैं। अब सुनिएगा माइनस क्रॉस कैसे करेंगे, मतलब इसका रेंज यहां से पता चलेगा, ठीक है। क्या बोला कि माइनस को क्रॉस कर सकते हैं, तो ये प्लस एक्स है ना, इसके पीछे क्या होगा? माइनस एक्स होगा। तो आप मेजर करके पूरा घूम के आ सकते हैं इसी के पास। तो पूरा मेजर घूम के आइएगा तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। तो जीरो से कितना? 360 डिग्री, तो यानी 2 पाई, इसका रेंज हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। बस हो गया। तो देखिए फाई और फाई कैप क्या है, तो उसी के डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ते थे तो हम लोग क्या मिलता था? फाई डैश, ठीक है। अच्छा, अब बताइएगा, जब हम मेजर कर सकते हैं मतलब पूरा घूम सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 270 डिग्री, 90 डिग्री, बढ़ सकते हैं ना, 360 तक जा सकते हैं ना। तो अगर मान लीजिए उसी को पूछ रहा है कि -1 और 2 में है, -1 और 2 में है, जो आपका कोई भी जो पी पॉइंट 0 -2 0 में है, 0 2 0 में है, तो कितना होगा? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन समझा देते हैं यहाँ से। तो पहला देख रहे हैं, -2 से 2 है, -2 और -2 है, मतलब एक्स है, बाई है, जेड है। तो इसका मतलब माइनस वाला एक्स लेना है, माइनस वाला एक्स लेना है, माइनस वाला एक्स है, और प्लस वाला बाई लेना है, प्लस वाला बाई लेना है। तो मतलब यहाँ पे कैसे दिखाएं इसको? बाई और माइनस वाला एक्स, तो इधर वाला मान लीजिए इधर एक्स है, एक सेकेंड, ए एक्स है, ये एक्स है, और इधर क्या रहेगा? माइनस एक्स रहेगा, ये क्या रहेगा? माइनस एक्स रहेगा, ठीक है, ये माइनस एक्स रहेगा। तो ये बोल रहा है कि किस में है? पी पॉइंट कहाँ पे है? तो पी पॉइंट एक्स बाई है, यानी -x में है और बाई में है, यानी यहाँ पे है, ठीक है। कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ये पी पॉइंट है। तो इसका कितना होगा एंगल? तो 90, ये तो x से बाई तक जाइएगा तो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। और यहाँ से इतना दूर आ जाइएगा तो कुछ और दिया हुआ नहीं है कितना कहाँ पे है, तो इतना तो है ना पता कि 90 प्लस ही होगा, 90 प्लस ही होगा। तो 90 प्लस, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए कितना होगा? 90 प्लस ही होगा, ठीक है। उसी तरह से 0 -2 0 का देखिए, 0 मतलब एक्स एक्सिस भी नहीं है, -2 बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस है, ठीक है, माइनस बाई एक्सिस है, और 0 है, यानी मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, ठीक है। अब माइनस बाई में, माइनस बाई मान लीजिए कहाँ होगा? माइनस बाई कहाँ होगा? माइनस, इधर बाई है, इधर बाई है, तो इधर क्या होगा? माइनस बाई होगा, माइनस बाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से, और जेड भी तो नहीं है, जेड भी नहीं है, तो यहाँ से ये वाला जो एंगल 2D में दिख रहा है यहाँ पे होगा। ये जैसे पेन दिखा रहे थे ना, बीचों बीच में था, तो उसका डिग्री, एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो इसका कितना डिग्री होगा? मेजर कीजिए। तो पहले बना देते हैं, इमेजिनरी करके बनाते हैं, क्योंकि 2D में है, 2D में कैसे फिगर बन रहा है वही तो बोलते हैं, इमेजिंग कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं तो सब एक ही में मिल जा रहा है, 2D है ना, 3D में फिगर बनाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होता। तो इमेजिंग कीजिएगा, जो पीछे पेन वाला दिखाए थे ना वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हाँ ऐसा बन रहा है। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ध्यान से सुनिएगा, एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है, ये वाला क्या है? जेड एक्सिस है। क्या बोला था? माइनस बाई ना, तो माइनस बाई कहाँ होगा? इधर होगा माइनस बाई, इधर होगा माइनस बाई, अरे उधर इधर प्लस बाई, तो इधर माइनस बाई। एक्स एक्सिस से घुमाना है ना, पहले 90, फिर कितना? 90, अब फिर कितना? 90। यहाँ ना है, क्या बोला है? -2 क्या शो कर रहा है? 0, एक्स एक्सिस में नहीं है, -2 यानी माइनस बाई एक्सिस में है, और जेड, जेड में भी नहीं है, कहाँ पे है? यानी सीधे ये बोल रहा है कि पी पॉइंट कहाँ पे है? इस पे है, माइनस बाई वाला पे है। तो यहाँ से 90 डिग्री
बाई से 90 डिग्री और जेड से 90 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना बना दिया? 270 डिग्री। कितना बना दिया? 270 डिग्री। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब देखिए तीसरा वाला दिखा देते हैं, बाकी दो आप खुद बना के लाइएगा। तीसरा वाला में क्या बोल रहा है? तीसरा वाला में देखिए, तो तीसरा वाला में बोल रहा है 0 + 2 0, तब +2 यानी बाई यही है ना, यही है ना यहीं पे, तो यहाँ के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। बाकी ये सब बना के लाइएगा तो खुद से, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अच्छा रेंज देख लीजिए इसका। तो फाई का रेंज कितना आ गया था? 0 से 2 पाई, +x से कहाँ तक घूम सकता है? -x तक घूम सकता है, मतलब -x को पार कर जाएगा। तब पार कर जाएगा तब कहाँ वापस चलाएगा? x तक वापस चलाएगा। तो यानी टोटल 360 डिग्री। तो 0 से कहाँ तक? 2 पाई तक। थीटा कितना था? 0 से पाई तक। आर कितना था? 0 से इन्फिनिटी तक। तो तीनों का रेंज क्लियर हो गया। आई होप इतना डिटेल में कहीं पे आपको नहीं बताया गया होगा, ठीक है। सिर्फ रटवा दिया गया हो कि ऐसा होता है, लेकिन अगर आप सही मायने में समझ रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। हमको भी तो पता चले कि हम समझाएं तो आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब आते हैं पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ से निकालिए, आर इजकल टू क्या हो जाएगा? XI/J, ठीक है, बाई जे जेड के। आप पढ़े थे वहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं आप, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ रहे होंगे तो XI कैप/J कैप और +Z के कैप पढ़े होंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना है? x का वैल्यू कितना है? तो x का वैल्यू r sin थीटा cos फाई। कैसे कैसे? आइए दिखाते हैं, आइए दिखाते हैं। ये r था, ये यहाँ पे कितना एंगल बनाया था? थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि z डायरेक्शन में थीटा बनता है, ठीक है। ये x से जो प्रोजेक्शन लेते हैं वो क्या होता है? फाई होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? इतना क्लियर हो गया। अब सुनिएगा, जब इस पे प्रोजेक्शन गिराए थे पी को, यहाँ पे जेड पे गिराए थे, तो थीटा लगा है ना, तो आर कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये जेड पे लिखा हुआ है आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा। अब बाई पे कितना गिरेगा? ये इस पे कितना गिरा था? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे तो ये एंगल हुआ, ठीक है। हमको इस चीज को अब एक्स पे ले जाना है, इसी चीज को अब हमको एक्स पे ले जाना है, इस पे ले जाना है, इस पे ले जाना है। तो आर साइन थीटा पहले से, आर साइन थीटा पहले से, यहाँ एगो एंगल बना रहा है फाई, तो हम इसको लिख सकते हैं आर साइन थीटा कॉस फाई, क्योंकि एंगल साथ वाला को हम किस पे गिराते हैं? तो एक्स का मान यहाँ पे क्या हो जाए? आर साइन थीटा पहले से। देखिएगा ऐसे समझाते हैं, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। आर साइन थीटा को एम मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। आर साइन थीटा को हम एम मान लीजिए, क्या मान लिए? एम। तो इसको एम का प्रोजेक्शन इस पे गिराते तो आगे क्या होगा था? एक्स इजकल टू एम कॉस फाई। क्या होता? एम कॉस फाई, क्योंकि ये एंगल कितना है? फाई। तो एम का वैल्यू कितना था? साइन थीटा ना, आर साइन थीटा ना, तो ये हो गया एक्स का वैल्यू आर साइन थीटा कॉस फाई। अब एक्स का वैल्यू पता हो गया कैसे आया? आर साइन थीटा कॉस फाई, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसी को आप बाई पे गिराइए, इसी को आप बाई पे ले जाइए। तो बाई पे ले जाइएगा तो फाई से दूर है ना, फाई से दूर वाला है तो क्या हो जाएगा? साइन फाई हो जाएगा। आई ये कितना था? आर साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाई का वैल्यू, बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा साइन फाई। क्यों साइन फाई हुआ? क्योंकि ये एंगल जो फाई है तो ये दूर है इस बाई एक्सिस से, तो साइन फाई हो गया। अब पहले से ही कितना था? आर साइन थीटा, तो ये आर साइन थीटा हो गया। तो बाई इजकल टू आर साइन थीटा साइन फाई। ये तो पहले से ही है, ये आर कॉस थीटा। जेड का वैल्यू कितना है? आर कॉस थीटा। कैसे आर कॉस थीटा है? क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन हम गिराए थे आर है, ये जो एंगल है थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। तो तीनों का वैल्यू आपको मिल गया। कितना कितना मिला बाबू? कितना मिला? अगर समझ में आया तो जल्दी से एक कमेंट कीजिए, जल्दी से। देखिए यहाँ पे जेड इजकल टू क्या हो गया? आर कॉस थीटा। एक्स इजकल टू क्या हुआ? आर साइन थीटा कॉस फाई। और बाई इजकल टू क्या हो गया? आर साइन थीटा साइन फाई। निकाल लिए, पुट कर दीजिए। एक्स का वैल्यू क्या था? आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाइव जे कैप, और जेड का वैल्यू क्या था? आर कॉस थीटा के कैप। यही आपका पोजीशन वेक्टर है, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? आइए अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर क्या होगा? आर कैप, यानी जो यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, तो पहले सबसे पहले आप आर यूनिट वेक्टर लिखिए और उसी का मैग्नीट्यूड से, उसी का मैग्नीट्यूड से भागा दे दीजिए, उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे दीजिए, ठीक है। उसी को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं, अभी निकाल के भी सिखाएंगे। थीटा कैप क्या होगा?
जो उसका यूनिट वेक्टर है और उसी को यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भागा दे दीजिए, उसी को यूनिट वेक्टर बोलेंगे। पोजीशन वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे दीजिए तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, सुनिएगा फिर से बोल रहे हैं। पोजीशन वेक्टर आर कैप देखे ना, तो आर कैप को उसी के मैग्नीट्यूड से भागा देंगे, ठीक है। थीटा कैप उसी के पोजीशन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे, ठीक है। और फाई में भी उसी के पोजीशन वेक्टर को, यानी आर पोजीशन वेक्टर को इसके मतलब फाई वाला से भागा दे देंगे। आइए करके देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। करके देखते हैं, सुनिएगा। आर जो था पोजीशन वेक्टर वो क्या था, आर साइन थीटा कॉस फाइव कैसे निकाले थे सिखा दिए थे। बाई का क्या था, आर साइन थीटा साइन फाइव। जेड का क्या था, आर कॉस थीटा के कैप। उसका उसी का वैल्यू पहले लिख दिए, जो लिखा हुआ था उसी का पहले वैल्यू लिख दिए और उसका पोजीशन वेक्टर आर से भागा दे दिए, ठीक है। इसके पोजीशन वेक्टर आर से भागा दे दिए, तो आर से भागा दीजिएगा तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना, साइन थीटा कॉस फाइव आई का, मतलब खाली आर कैंसिल आउट हो गया। तो आर कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या है यहाँ पे, सिर्फ साइन थीटा कॉस फाइव आई कैप, साइन थीटा साइन फाइव जे कैप, कॉस थीटा के कैप, ठीक है। तो अगर आप कोई पूछे कि आर यूनिट वेक्टर क्या है, तो साइन थीटा कॉस फाइव आई कैप, साइन थीटा साइन फाइव जे कैप, कॉस थीटा के कैप। क्लियर है, चलिए क्लियर ही होगा। अब आते हैं इसका थीटा कैप का निकालते हैं। तो आर कैप डी थीटा, तो आर कैप क्या यहाँ पे था, साइन थीटा कॉस थीटा आई कैप, साइन थीटा साइन फाइव जे कैप कॉस थीटा। हल्का हल्का दिख रहा होगा ना, बोल रहे होंगे तो साफ समझ जा रहे होंगे। ये साइन थीटा कॉस फाइव, साइन थीटा साइन फाइव और कॉस थीटा। इसको पहले क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट, यहाँ पे क्या किया, थीटा के रिस्पेक्ट पहले डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला बना था, यहाँ पे फॉर्मूला बना था, तो पहले आर को, जो आर यूनिट वेक्टर था उसको पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करना है, भागा देना है, उसी के मैग्नीट्यूड से भागा देना है। तो पहले उसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस फाइव का क्या, यहाँ तो चेंज क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करना है ना, ध्यान से सुनिएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। तो साइन थीटा कॉस फाइव है, साइन थीटा कॉस फाइव है, तो साइन थीटा का तो हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन कॉस फाइव इसके लिए कांस्टेंट है तो कॉस फाइव लिखा जाएगा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन फाइव कांस्टेंट है लिखा जाएगा, और कॉस थीटा के क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया। उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसका वैल्यू कितना, वन। यानी अब कोई यहाँ पे कितना से भागा देना होगा इसको, वन से भागा देना होगा। कितना से भागा देना, अच्छा पीछे अगर सोच रहे होंगे कि सर आर कहाँ से आया था, तो इसी तरह से यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा। जितना है ना यहाँ पे सबको स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, तो वैल्यू जो आएगा, तो वहाँ आर आता है, यहाँ पे वन आता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा कि इसका पोजीशन जो मैग्नीट्यूड है उस कितना है, वन है, करके दिखा दीजिएगा और बेटर है। वहाँ पे आर है, इसका वन है, ठीक है। तो उसी उसी से भागा दे दीजिएगा इसको, कॉस थीटा कॉस फाइव आई कैप, कॉस थीटा साइन फाइव जे कैप, साइन थीटा को वन से भागा दीजिएगा तो सेम ही चीज रह जाएगा। तो यूनिट वेक्टर कितना हो गया, कॉस थीटा कॉस फाइव आई कैप, कॉस थीटा साइन फाइव जे कैप, साइन थीटा के कैप। सेम चीज यहाँ इसके लिए फाई है, तो आर बटा फाई, यानी आर को पहले फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, फाई के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो साइन थीटा तो वैसा ही रहेगा। कॉस फाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई, फाई होगा ना, ये साइन थीटा तो पहले नहीं, ठीक है ठीक है, साइन थीटा तो ये पहले से ही है, कॉस का साइन, दोनों तो साइन ही है। एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए इसको फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो साइन थीटा जैसे है वैसे लिख दिए, और कॉस का क्या हो गया, माइनस साइन फाई, तो ही माइनस आगे लगा दिए साइन फाई। फिर साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा तो वैसा ही रह जाएगा, साइन फाई का क्या हो जाएगा, कॉस फाई, ठीक है। और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा है, अब फाई के रिस्पेक्ट में करना है तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा के पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर अलग होता है तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। थीटा को फाई से करेंगे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड क्या बोले थे, जितना है सबको स्क्वायर कर दीजिए, जितना इसके अंदर ये है इसको क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। आर वाला में भी स्क्वायर ही कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा,
फाइव, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर है, जीरो का जीरो, इसको निकालिएगा वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर थीटा बचा क्या, साइन स्क्वायर फाइव अब प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, इसका वैल्यू कितना हो गया वन, बचा क्या अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया साइन थीटा, तो इसमें साइन थीटा से भागा दे दीजिए, तो साइन थीटा से भागा दीजिएगा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना माइनस साइन फाइव आई कैप कॉस फाइव जे कैप, आई जेड में क्या था जीरो, तो ये बच गया हो गया। तो देखिए तो यूनिट वेक्टर कितना आसानी से निकाल लिए हम लोग। उसी को पहले देखिए, अब एक बार रिकॉल कर देते, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। ये जो आर आया था ना यूनिट वेक्टर, हम ऊपर से बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। आर यूनिट वेक्टर पूछा, तो आर यूनिट वेक्टर आर कैप के लिए आर तो ये वाला जो है उसी को, और उसके मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर कीजिएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका वैल्यू आ जाएगा आर। तो ये जो भी वैल्यू था आर साइन थीटा कॉस फाइव, इसमें जो भी ये वाला वैल्यू है उसमें आर से डिवाइड कर दीजिएगा, ये वही यूनिट वेक्टर है। अब आइए थीटा वाला के लिए, पहले आर जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वैल्यू, पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर थीटा वाला बना रहे हैं तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। फाइव के निकालेंगे तो फाइव के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और उसका मैग्नीट्यूड सिंपल है, जो आंसर आएगा उसी का स्क्वायर खाली कर दीजिएगा, सबको स्क्वायर, इंडिविजुअल स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, उससे भागा दे दीजिए, करके देखिएगा, ठीक है, बेटर समझ में आएगा आपको। चलिए खुद का प्रैक्टिस कीजिएगा, मजा आ जाएगा। तो फाइव, अब देखिए आपको क्या क्या तीनों क्या क्या मिल गया था, एक बार यहाँ पे देख लीजिए रिजल्ट क्या क्या आया। आर मिला, साइन थीटा कॉस फाइव आई का, साइन थीटा साइन फाइव जे का, कॉस थीटा के कैप, यहाँ पे आर लिखा गया था वही कटा हुआ है, कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, खाली क्या है यहाँ पे साइन थीटा कॉस फाइव, साइन थीटा साइन फाइव कॉस थीटा, ये आर यूनिट वेक्टर है, थीटा यूनिट वेक्टर, कॉस थीटा कॉस फाइव, कॉस थीटा साइन फाइव माइनस साइन थीटा, ये फाइव क्या है माइनस साइन फाइव कॉस फाइव जीरो का है, ठीक है, तो यही तीनों है। अब एक पॉइंट आया था वहां पे कि इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, कार्टेशियन वाला में, आर थीटा फाइव को किस में कन्वर्ट करना है, आई जे के कैप में। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते जितना इजी है कन्वर्ट करना है इसको। तो हाउ विल वी कन्वर्ट, अगर आपको कन्वर्ट करना है स्फेरिकल को कार्टेशियन में, स्फेरिकल को कार्टेशियन में, क्योंकि जब भी अप्लाई करना है तो पहले स्फेरिकल को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना होता है। तो हाउ विल वी कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आर थीटा फाइव को आई जे कैप में, और या आई जे कैप को आर थीटा कैप में, दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है, पहले इधर लिख लीजिए आर थीटा फाइव, और मैट्रिक्स सिस्टम जानते हैं, मैट्रिक्स बनाना जानते होंगे, तो आप ऐसा लिख सकते हैं आर इंटू साइन थीटा कॉस फाइव, ठीक है, इसका जो वैल्यू है ना उसको पुट कर दीजिएगा, देखिए कहाँ पे है, साइन थीटा कॉस फाइव, साइन थीटा कॉस फाइव, फिर क्या है साइन थीटा साइन फाइव कॉस थीटा, तो इसको पुट कीजिए, सरिया दीजिए वहां पे, साइन थीटा साइन फाइव कॉस थीटा। सेकेंड वाला में थीटा के लिए क्या था, थीटा वाला में देखिए कॉस थीटा कॉस फाइव कॉस थीटा साइन फाइव माइनस साइन थीटा, तो इसको सरिया दीजिए, इसको सरिया दीजिए, कॉस थीटा कॉस फाइव कॉस थीटा साइन फाइव माइनस साइन थीटा, और फाइव वाला में क्या था माइनस साइन फाइव कॉस फाइव जीरो, देख लीजिए क्या था माइनस साइन फाइव कॉस फाइव जीरो, उसी को वहां पे सरिया दीजिए, पुट कर दीजिए, यहाँ आई कैप जे कैप के कैप, मतलब गुना करना है, ये दोनों को गुना करना है, ये दोनों को गुना आता है ना, मैथ में सिखाए ना मैट्रिक्स में, उसका भी क्लास लेंगे अभी, ठीक है, अभी थोड़ा सा बिजी थे तो नहीं ले पा रहे थे मैथ का भी जल्दी ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस फाइव साइन थीटा साइन फाइव कॉस थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, ठीक है, तो ट्रांसपोज कीजिएगा, इसका ट्रांसपोज कर लीजिएगा तो ये आंसर होगा, इससे करना है तो आई जे के, ठीक है, ये आई जे के है, उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, ट्रांसपोज करने का मतलब समझते हैं, ट्रांसपोज करने का मतलब रो को कॉलम बदल देना, कॉलम को रो में बदल देना, तो साइन थीटा कॉस फाइव साइन थीटा साइन फाइव, कॉस थीटा इधर है तो कॉस थीटा, मतलब उल्टा जब कन्वर्ट करना हो किससे, आई जैसे आर थीटा कैप में बदलना हो तो इसी जो सरियाया हुआ है उसी को ट्रांसपोज कर दीजिएगा, ठीक है, तो किससे कन्वर्ट हो जाएगा आई से आर में,
अगर सिंपल रहा तो आर से आई में, अब गुना कर दीजिएगा, आई से इतना में गुना कीजिए, जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई जे में कन्वर्ट करना, एगो करके दिखाते हैं, चाहे नीचे है ये होगा लिखा हुआ, देख लेते हैं, नहीं लिखा हुआ है तो यहीं करके दिखा देते हैं। कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली गुना कर दीजिए, आर को आई में कन्वर्ट करना है, हाँ सर करना है, तो आर कैप इजकल टू क्या हो जाएगा, गुना कीजिए तो बारी बारी से, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, फिर की क्या हो जाएगा, इससे चलते हैं, ठीक है, तो बारी बारी से गुना कीजिए, आई कैप अब प्लस, इससे गुना कीजिए एक बार, साइन थीटा कॉस फाई, कॉस फाई क्या हो जाएगा जे कैप, पहले इससे आई से किए, फिर किससे करेंगे, जे से करेंगे, फिर किससे करेंगे, के से करेंगे, तो उसी तरह से कर दीजिए, फिर जे से, फिर की क्या हो जाएगा कॉस थीटा के कैप, ठीक है, कॉस थीटा के कैप, इस तरह से उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो उसी तरह से गुना कर लीजिएगा, इसका कन्वर्जन आपको आ गया। ठीक है, अब आते लेंथ में, आते लेंथ क्या है, तो उसी के डायरेक्शन में जो इंक्रीज किया होगा, ठीक है, लेंथ क्या है, उसी के डायरेक्शन में जो इंक्रीज किया होगा, तो डी एल डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, स्फेरिकल में क्या होता है, आर होता है, थीटा होता है, फाई होता है, ये किसके लिए, कार्टेशियन के लिए था, तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, आपको बताया, इसको लिखना नहीं है, आपको याद रखने के लिए बताया कि जिस तरह से हम लोग वहां पे एल का मान कैसे निकाल रहे थे कि एक्स में जो बढ़ा होगा तो डी एक्स, बाई में जो बढ़ा होगा डी बाई, जेड में बढ़ा होगा डी जेड, उसी तरह से स्फेरिकल में डी एल में जो बढ़ा होगा आर था, थीटा में बाई वाला में इस तरह से था ना, क्या था, आर थीटा फाई, फाई, तो आर में जो बढ़ा होगा एल आर, थीटा में बढ़ा होगा जो एल थीटा, और फाई में बढ़ा होगा जो एल फाई, तो कितना कितना बढ़ा था, तो डी एल में आर में कितना बढ़ा था डी आर, थीटा में क्या कितना बढ़ा था डी थीटा, और फाई में क्या बढ़ा होगा डी फाई। ठीक है, तीनों को पुट कर दीजिए, हो गया। ठीक है, अच्छा, नहीं लेकिन एंगल में है ना, एंगल में, सॉरी एंगल में है तो उसको आपको निकालना पड़ेगा, ये देखिए ध्यान से सुनिए, ये थीटा है, बढ़ के थीटा कहाँ हो गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब आपको ये डी एल थीटा नहीं निकालना है, लेंथ निकालना नहीं, ये कॉर्ड का लेंथ निकालना है ना, तो कॉर्ड का लेंथ के लिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा, थीटा इजकल टू क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस, आर का अपॉन रेडियस, अरे ऐसे थीटा इजकल टू, थीटा इजिकल टू जो आपका कॉर्ड का लेंथ है इंटू, या ऐसे ऐसे आप पढ़ते होंगे, कॉर्ड की लेंथ बराबर, कॉर्ड लेंथ बराबर आर इंटू थीटा, पढ़े हैं, लेंथ बराबर आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा, एल इजिकल टू आर थीटा, पढ़े हैं, हाँ पढ़े थे। ठीक है, तो ही कॉर्ड क्या है, एल क्या है यहाँ पे, आर्क का लेंथ, यही यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा आर्क लेंथ। ठीक है, तो आर्क लेंथ इजिकल टू क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस, तो थीटा इंटू रेडियस, थीटा कितना है इसका डी थीटा, थीटा कितना है डी थीटा, रेडियस कितना है इसका, तो रेडियस जो भी आर था तो आर इंटू डी थीटा, वही हो गया, आर्क का लेंथ कितना हो गया आर डी थीटा। उसी तरह से अगर हम फाई में करें तो कितना हो जाएगा आर डी फाई। ठीक है, आर डी फाई, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या था आर साइन थीटा, और ये जो बनाया हो कितना बनाया होगा डी फाइव। ठीक है, तो डी फाइव, इसका लेंथ कितना था, उसका आर था तो इसलिए आर कर दिए थे, इसका लेंथ कितना है आर साइन थीटा है, ये जो ऐसे वैल्यू था इसका एक ही यहाँ पे बना हुआ है, देखिए यहाँ पे ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे क्या था आर साइन थीटा था ना, तो आर साइन थीटा ये कितना है, जो इसका रेडियस है, मान लीजिए आर साइन थीटा है, रेडियस है इसका आर साइन थीटा, अब गुना करना है इसका थीटा से, थीटा का क्या होगा इसका डी फाई, तो ये हो गया इसका लेंथ कितना हो गया आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, तो उसी तीनों को जोड़ दीजिए, आर वाला में तो कोई चेंज नहीं, आर वाला में तो लीनियर था, तो डी आर आर फाई, इसमें क्या हो जाएगा आर डी थीटा डी कैप, आर साइन थीटा डी फाई थीटा कैप। ठीक है, थीटा नहीं यहाँ पे फाई कैप होगा, फाई है तो फाई कैप होगा। ठीक है, फाई का तो यही हो गया। एरिया निकालना चाहे तो एरिया निकालना चाहे तो दो को गुना कर देंगे, जैसे पीछे गुना कर रहे थे, तो आर डी थीटा आर साइन थीटा, ठीक है, इंटू डी फाई आर कैप, उसी तरह से यहाँ पे गुना करेंगे आर और फाई वाला में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर आर साइन थीटा थीटा कैप, फिर उसी तरह से आर थीटा फाई में करेंगे तो आर डी थीटा और फाई। ठीक है, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फिगर में दिखा देते हैं, फिगर में दिखा देते हैं, एक सेकेंड देखिए, आपको जैसे ये निकालना है, किसका निकालना है, जिसका निकालना है उसके अपोजिट वाला से गुना कर दीजिएगा, एक्स वाई में निकालना है तो हम लोग किधर के मल्टीप्लाई करते थे,
जैसे वहां पे आपको सिखा रहे थे ना जब कार्टेशियन पढ़े थे, तो इसका ये दोनों जेड वाला में और एक्स वाला में दोनों को मल्टीप्लाई करते थे डी जेड इंटू डी एक्स। अगर हम इसमें निकालना चाह रहे थे, इसमें निकालना चाहे तो क्या गुना करते थे, डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, उसी तरह से इधर निकालना है तो यहाँ भी उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका किसका करेंगे, अगर आपको डी एल थीटा इंटू आर वाला में निकालना है तो आर वाला में कौन कौन रहेगा, थीटा फाई सिर्फ रहेगा, थीटा रहेगा और कौन रहेगा, फाई रहेगा। तो आर कैप वाला में कौन कौन रहेगा, थीटा, थीटा का वैल्यू कितना था, आर थीटा, और फाई का वैल्यू कितना था, आर साइन थीटा डी फाई। तो दोनों को गुना कर दीजिए, आर इंटू आर स्क्वायर हो गया साइन थीटा डी फाइव हो गया। ठीक है, अच्छा अब खुद बताइए तो, अब इसका इसके लिए बताइए, सेकेंड वाला के लिए बताइए, एक सेकेंड, सेकेंड इसके लिए बताइए तो, अगर यहाँ पे आर है यहाँ थीटा कैपी निकालना है तो अपोजिट वाला से गुना होगा, आर और फाई से गुना होगा, तो आर फाई को गुना कीजिए। तो आर वाला में क्या था, डी आर, और फाई वाला में क्या था, आर साइन थीटा डेल फाई, दोनों को गुना कीजिए। फिर अगर आपको फाई वाला निकालना है तो आर और थीटा के अपोजिट वाला को गुना करना होता है बस। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, तीनों को गुना कर दीजिए, डेल आर डेल थीटा डेल फाई। डेल आर का कितना था, डी आर, डेल थीटा का कितना था, आर डी थीटा, और डेल फाई का कितना था, आर साइन थीटा फाई। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बाबू, आपको स्फेरिकल को एक एक पॉइंट, हर एक पॉइंट बता दिया गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कल सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल के बाद चलेंगे पोलर में। ठीक है, उसके बाद आपका कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 3 क्लास इसका और होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ